नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष परमजीत सिंह लाकड़ा जी से क्षेत्र की समस्याओं संबंधित सीधी बात करेंगे। लाकड़ा जी, खबर कंट्रोल में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप मंडल अध्यक्ष बने। जानना चाहेंगे मंडल को किस तरह लेके चलेंगे सर आप? देखिए, मोदी जी का एक सिद्धांत है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरे इस मंडल में बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु हैं, युवा कार्यकर्ता बंधु हैं, सभी को साथ लेकर के चलना है। युवा शक्ति को, युवा ऊर्जा को और अनुभवी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके मार्गदर्शन को साथ लेते हुए इस मंडल को एक आदर्श मंडल, एक सशक्त मंडल बनाने का सदैव प्रयास मेरा रहेगा। सर, इस मंडल में काफी गुटबाजी भी देखी गई है, उसको किस तरह ठीक करेंगे आप? नहीं, गुटबाजी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी है नहीं। और यदि कोई ऐसा, पहली बात तो कार्यकर्ता हमारे ऐसे है नहीं कि जो गुटबाजी कर रहे हो या रूठे हुए हो। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा कार्यकर्ता है जिसकी कहीं पे अनदेखी जाने अनजाने में हुई है तो उसको भी हम अपने साथ लेकर के चलेंगे और उनको उचित मान सम्मान दिया जाएगा। और इस प्रकार की कोई भी गुटबाजी है उसको अपने मंडल में कोशिश रहेगी कि ना हो। सर, ये भी जानना चाहेंगे 2022 में नगर निगम के चुनाव है जी, पार्टी आपको जिम्मेवारी दी चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, पार्टी का जो है अधिकार है, मेरे विषय में पार्टी मुझसे ज्यादा अच्छा सोच सकती है। जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसके साथ चलेंगे। फिलहाल मेरा जो उद्देश्य है वो केवल अपने इस मंडल पे जो है ध्यान केंद्रित करके अपने इस मंडल को एक आदर्श मंडल बनाने का मेरा उद्देश्य है। निगम पार्षद कौन है सर इस वार्ड से? यहाँ से श्रीमान जयेंद्र डबास जी, जो कि निगम पार्षद भी हैं और अपने नरेला जोन से चेयरमैन भी हैं। सफाई व्यवस्था कैसी है सर? स्वीपर आते हैं समय पे? बिल्कुल, सफाई व्यवस्था अच्छी है। और आपको मैं बता दूं कि निगम पार्षद महोदय ने बहुत अच्छा इस वार्ड के अंदर कार्यभार अपना संभाला हुआ है। प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक गांव में हफ्ते में कम से कम एक दिन वो जरूर स्वयं विजिट करते हैं। सर, बरसात का समय, नालियों में, गटरों में कुछ इस तरह की समस्या, दवाई की छिड़काव वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डेंगू मलेरिया के लिए निगम के द्वारा, आदरणीय जयेंद्र डबास जी के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दवाई का छिड़काव भी हो रहा है। एंटी मलेरिया, एंटी डेंगू दवाइयों का नियमित रूप से छिड़काव हो रहा है। रही बात की गलियों में पानी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलियों में सिर्फ पानी नहीं, रोड पे ओवरफ्लो होकर के रोड भी भरे हुए हैं, आप स्वयं देख रहे होंगे। लेकिन उसका कारण बहुत बड़ा है। उसका कारण बहुत बड़ा यह है कि दिल्ली सरकार का जो निकम्मापन है, केजरीवाल के विधायकों का जो निकम्मापन है, ये बहुत बड़ा एक इशू है। देखिए, फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी है कि बड़े नाले जो फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उनकी उचित देखभाल हो, उनकी सफाई हो। लेकिन इस भ्रष्ट और निगम्मी सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने नालों की सफाइयां तक नहीं कराई है, जिसकी वजह से चाहे घेवरा गांव हो, चाहे रानीखेड़ा गांव हो, चाहे भाग्य विहार हो, चाहे रामा विहार हो, चाहे जैन नगर हो, मेरे पूरे के पूरे वार्ड में, मेरे पूरे मंडल में पानी भरा हुआ है। और किसी प्रकार का दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है निगम के द्वारा ही। हालांकि हमारा काम नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। हम जनता की सेवा के लिए हैं, हम नेता बनने नहीं आए हैं, हम सेवक बन करके काम कर रहे हैं। तो निगम के द्वारा, आदरणीय जयेंद्र डबास जी के द्वारा एमसीडी के इंजन रखवा करके पानी की निकासी का जो है टेम्परेरी समाधान किया जा रहा है। मुंडका मेन रोड भी टूटा पड़ा है सर पूरा? जी बिल्कुल टूटा हुआ है। मुंडका मेन रोड भी पूरा का पूरा टूटा हुआ है। आप टीकरी से ही शुरू हो जाइए, वहीं से एंट्रेंस ही टूटी हुई है ना। लेकिन ये किसके अंदर आता है? दिल्ली सरकार के अंदर आता है। सोए हुए हैं भ्रष्टाचार से, निद्रा से, पता नहीं कब इनको जो है जागृत होंगे कि क्षेत्र की जनता के लिए भी कोई काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़े का वितरण किया गया। एक खास प्रकार का काढ़ा तैयार करवाया गया जो कि आयुर्वेदिक था, जिसमें अपनी
गिलोय, लौंग, अश्वगंधा, इस प्रकार की औषधियों से बना करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला एक काढ़ा बना करके लोगों में वितरित किया ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े और कोरोना जैसी ये जो महामारी है इस पे महामार हो सके। इसके अतिरिक्त सूखा राशन और भोजन बना करके भी जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचाने का काम आदरणीय सांसद जी ने किया है। ग्राफ फिर से बढ़ रहा है कोरोना का दिल्ली में, सर क्या कारण है इसका? देखिए, ग्राफ जो बढ़ रहा है, मैं दिल्ली की जनता से दोनों हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस बात का सदैव ध्यान रखते हुए हमने काम करना है। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं बहुत अच्छे उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता की भागीदारी इसमें बहुत आवश्यक है। सुनने में आया था 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी कोरोना की, सर जी। अब तक नहीं आई। जैसा कि आपने सुना था, हमने भी सुना था, सभी ने सुना था, वैक्सीन आने वाली है। 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन जो है अंडर प्रोसेस है, टेस्ट चल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है और बहुत जल्द वैक्सीन आने वाली है। इसकी परमपिता बिल्कुल बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को अपने देश के डॉक्टरों पे, साइंटिस्टों पे पूरा विश्वास है ना। बहुत जल्दी वैक्सीन आएगी और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से हम इस महामारी से निजात भी बहुत जल्दी पाएंगे। सर ये भी जानना चाहिए, दिल्ली विधानसभा में आपकी सरकार नहीं बन पाई, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, जनता जनार्दन का जो भी निर्णय है वो सराखों पे है। बाकी केजरीवाल की जो ये सरकार है ये झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली की जनता को हसीन सपने दिखा करके, फ्री का एक लालच दिखा करके और उनके साथ बहुत बड़ी ठगी इस सरकार ने की है। आज आप देखिए, लोगों के सरचार्ज बढ़ के आ रहे हैं, कई गुना बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल 15-15 हजार रुपए के, मेरी इसी कॉलोनी में 15-15 हजार रुपए के बिल लोगों के पानी के आए हुए हैं। पानी के चलने, बिल तो माफ है सर? हाँ पानी के बिल तो माफ कर, हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, तो माफ है तो फिर बिल कहां से आ रहे हैं? बिजली भी फ्री है ना, 200 यूनिट फ्री है, लेकिन 200 यूनिट तक भी नहीं चल रही है, लेकिन बिल आ रहा है ना, कई गुना बढ़ के आ रहा है। पानी भी फ्री था, उसका भी बिल आ रहा है। चलने के लिए रोड नहीं है, चलने के लिए पैदल रोड नहीं है। लोग बाहर अपनी मजाक मत समझिएगा, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में 2 पहिया और 4 पहिया छोड़ करके नाव खरीदनी ना पड़ जाए, ऐसे हालात दिल्ली के हुए हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी दिल्ली की जनता से मेरा ये निवेदन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और बेहद जरूरी है कि उसको देखभाल के किया जाए। और आने वाले चुनाव में केजरीवाल की इस भ्रष्ट सरकार को मेरा ये विश्वास है कि दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंक देगी। धन्यवाद।